आजादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव पर व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स केट की नीमच शाखा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा वितरण का अभियान चलाया गया। देखिए रिपोर्ट। घंटा घर से लेकर बारादरी तक स्थित प्रत्येक दुकानदार को कैट के सदस्यों द्वारा तिरंगे बांटे गए और अनुरोध किया गया कि प्रत्येक व्यापारी अपने संस्थानों पर तिरंगा अवश्य फहराए। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति गौरव चोपड़ा के साथ दर्शन गांधी, मनोहर मोटवानी, गौरव चोपड़ा, प्रशांत गोयल, अनिल माहेश्वरी, ललित अग्रवाल, दीपक असनानी, राजेश सैनी, विकास जैन, हिमांशु तलरेजा, मयूर तलरेजा आदि भी उपस्थित रहे। कैट के सदस्यों ने इस दौरान लोगों को प्रदेश के प्रति कर्तव्य बोध की याद भी दिलाई। देखिए सीधे मौके से रिपोर्टर अब्दुल अली ईरानी की ये रिपोर्ट। करूँ शुरू? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर हर घर झंडा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा अभियान के तहत आज कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स नीमच की शाखा की ओर से भी एक तिरंगा वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जो कि घंटाघर से लेकर के बारादरी फवारा चौक तक जितने भी दुकानदार हैं उन सभी दुकानदारों को व्यावसायिक संस्थानों पर जो केट के सदस्य उनके द्वारा झंडा वितरण किया जा रहा है। आइए बात करते हैं केट के अधिकारीगण से। इस अवसर पर यहाँ पे नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा भी उपस्थित है, उनसे बात करते हैं। जी मैडम, आज के इस अवसर पे क्या खास बात कहना चाहेंगे आप? अवसर बहुत ही खास है। आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं हम लोग। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये आज़ादी आसान नहीं थी। 200 वर्ष तक ब्रिटिशर्स ने हम पे राज किया और 90 साल की इस लड़ाई में जब हम जीते 1947 में, तो ये आज़ादी जो है ये बहुत मुश्किल से मिली है। बहुत लोगों का बलिदान इसमें हुआ है। अगर हम विभाजन विभीषिका पढ़ेंगे तो हमें वो एक 50 पेज का, मैंने अभी एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी सुबह से, और मैं दिल से बोल सकती हूँ ये बात कि जो हमारे लिए बलिदान हमारे स्वतंत्रता सेनानी ने दिया है वो अमूल्य है। उसके बारे में बोलते बोलते मैं कहीं ना कहीं मैं बहुत भावुक हो रही हूँ कि कैसे वो लोग कटे हैं, मरे हैं, कैसे वो रोए हैं, कैसे देश का विभाजन हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने एक ही चीज़ रखी कि भारत आज़ाद हो। भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने हर प्रयत्न किया। तो अब मैं ये सबसे गुजारिश करूंगी कि ये जो आज़ाद भारत है, जो इसके सपने हमने देखे थे, वो सपने सारे पूरे हों। भारत बहुत सुंदर बने, बहुत ही अच्छा बने, और हम सब लोगों की ये जिम्मेदारी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप बताइए, केट के द्वारा ये जो आयोजन किया जा रहा है ये क्या है और आप इसके माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? आज़ादी का 75वां वर्षगांठ है और आज केट संस्था, जो कि एक व्यापारी संगठन है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा व्यापारी संगठन है, उसके द्वारा घंटाघर से लेके बारादरी तक तिरंगा वितरण किया जा रहा है। घर घर तिरंगा, दुकान दुकान तिरंगा। इसी में हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, निर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा भी वो हमारे साथ हैं। हम सभी दुकानदारों को तिरंगा वितरण कर रहे हैं घंटाघर से लेकर बारादरी तक, और उनसे निवेदन करते हैं कि ये झंडा आप बहुत ही शान से अपनी संस्था, अपने घर पे लगाएं, और बहुत ही शान से आप देख ही रहे हैं कितने साथीगण हमारे साथ हैं, और एक उमंग और उत्साह है इस बार 75वीं वर्षगांठ मनाने का। हमारा गौरव है, हमारी शान और शौकत है तिरंगा। इस तिरंगा वितरण जो अभियान आपने चलाया है, इसको लेकर शहरवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस वर्ष का जो 15 अगस्त है बड़ा ही महत्वपूर्ण है। ये 75वां वर्ष है हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव, जिसके अंदर पूरा देश मना रहा है, और उस पूरे देश को ये लग रहा है कि हमारे जो पूर्वजों ने, जो बलिदानियों हैं, जो शहीद थे, उन लोगों ने जो देश में कुर्बानियाँ दी हैं, उनकी वजह से आज हमें मिला है। और हम आने वाली जनरेशन को ये बताना चाहते हैं कि आज हमारा देश कितना सशक्त है, कितना स्ट्रॉन्ग है। 75 वर्ष के बाद आज़ादी के आज हम नंबर 1 के ऊपर चल रहे हैं पूरे विश्व के अंदर। आज पूरे आवाज़ सुनी जाती है पूरे देश की। तो आज इन बच्चों को, आने वाली जनरेशन को ये पता हो कि हमारी आज़ादी का मतलब क्या होता है। घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, ये हमारे मोदी जी ने आह्वान किया है। और उसी संदर्भ के अंदर हमारी जो केट संस्था है, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स, ये पूरे देश भर के अंदर है। हर तहसील स्तर तक भी है, जिला स्तर पर भी है, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में भी है, और यहाँ नीमच में भी है। और हमारे देश के अंदर 8 करोड़ व्यापारी हैं। वे सब 8 करोड़ व्यापारी इस तिरंगे का एक
मान रख के, आन बान शान जो हमारी, उसको रख कर इसको पूरे कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और हम देशवासियों को एक बहुत बड़ी स्फूर्ति आई है लोगों के अंदर। ये झंडा हाथ में जब रखता है तो उसको लगता है कि मैं कितना बड़ा देश के लिए काम है और मेरी जवाबदारी क्या है। वो झंडा हाथ में लेते से उसको जवाबदारी का एहसास होता है। तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि ये जो झंडा अभियान चलाया है ये लोगों को जागरूकता भी करेगा और अपना देश के लिए प्रति उनके सब भावना को भी बहुत अलग करेगा। देश के प्रति कर्तव्य बोध की बात चली है। झंडा अभियान जो वितरण का जो अभियान है, इसको वितरण करके आप किस प्रकार से लोगों को प्रेरित करेंगे? जय हिंद। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा सभी देशवासियों से, ये एक मौका मिला है अपने को 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव बनाने का। आज के दिन अगर आप सब अब 3 दिन तक सब, मोदी जी ने आह्वान करा है कि 3 दिन तक सभी अपने संस्थान पे, अपने घर पे, अपने निवास स्थान पे सब अपने यहाँ पर झंडा लगाए, देश का तिरंगा लगाए। ये एक गौरव की बात है कि आज अपन सब जने तिरंगा अपने घर पे लगा सकते हैं। उन्होंने ये तक अमेंडमेंट करके दिया है कि आप रात को भी ध्वजा लगा सकते हैं। ये फ़र्ज़ है अपने सब हिंदुस्तानियों का कि अपन सब अपने घरों पे ध्वजा लगाएं, झंडा लगाएं, तिरंगा लगाएं, जिससे लोगों को अपना देश प्रेम, एकजुट होने की भावना एकत्रित हो। और यही सबसे मेन चीज़ है जो अपने सिखाती है। तो आपने सुना कि केट के नीमच ही नहीं, नीमच के साथ साथ देश के 8 करोड़ व्यापारियों को प्रेरित करने के लिए, उनको कर्तव्य बोध याद दिलाने के लिए ये झंडा वितरण अभियान चलाया जा रहा है, जो कि घंटाघर से लेकर के बारादरी तक चलेगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए सहयोगी संजय बेराई के साथ अब्दुल अली ईरानी।